हेलो एवरीवन, वेलकम टू एम के अकेडमी नंबर 1। आई होप फ्रेंड्स आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे। तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में बात करूँगी, जैसा कि अभी आप लोग थंबनेल पर देखे थे कि आपकी सीटेट 2023 जुलाई में जो होने वाली है उसके लिए क्या पढ़ें, क्योंकि 2 महीने का ही टाइम है। तो 2 महीने में आप क्या पढ़ेंगे, आपको क्या अलग से जो पैड बैच है वो लेना होगा या नहीं, या फिर आप किसी का जो PDF होता है वो खरीदे कि नहीं खरीदे। तो आप लोग के मन में ऐसे बहुत सारे दुविधा होंगे। तो आज के इस वीडियो में आपको ये सारी दुविधा खत्म हो जाएंगी। तो सबसे पहले बात करते हैं कि क्या पढ़ें। तो सीटेट अभी 2 महीने का टाइम है, सीटेट में आप सभी जानते हैं। तो इन 2 महीने के लिए सबसे पहले तो आपको सिलेबस देखना होगा। क्या पढ़े, तो सबसे पहले सिलेबस को देखो, और सिलेबस में जो भी कंटेंट दिया हुआ है या फिर वो NCERT का है या फिर वो पेडागोजी का है, तो आपको पेडागोजी भी पूरा करना है और कंटेंट भी पूरा करना है। और रही बात कि 2 ही महीने हैं तो कैसे होगा, तो जो मोस्ट इम्पोर्टेंट होगा, जहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा आती है आप उसे सॉल्व करिए। उसके बाद अगर आपको टाइम मिलेगी तो अदर सब्जेक्ट को या फिर अदर जो NCERT है उसे आप पूरा डिटेल में पढ़ने के लिए मत बैठने देना, क्योंकि टाइम उतना नहीं है। तो ऊपर ऊपर से जो समरी होते हैं, जो नोट्स होते हैं, उसे ही पढ़िए। और नोट्स की बात अगर आई तो आप लोग सोचते होंगे कि क्या हम किसी का नोट्स खरीदे कि नहीं खरीदे। तो देखिए, नोट्स खरीदने में 2 प्रॉब्लम होती है। एक होती है कि नोट्स खरीदिएगा तो आप उसमें चाहे सोचिएगा कि उस जो नोट्स है उसमें से आप खुद भी नोट्स बना सकते हैं, उससे भी शॉर्ट करके, या फिर आप उसे रीड कर सकते हैं। अगर उसे रीड भी करने के लिए बैठ जाएंगे तो बहुत मोटा होता है, यानी बहुत ज़्यादा पेज का होता है, तो आपको बहुत टाइम लग जाएगा। फिर आपको हो सकता है मॉक टेस्ट लगाने का भी टाइम ना मिले। तो मैं कोशिश करूँगी कि खरीदने से अच्छा है कि आप लोग खुद से नोट्स बनाइए। जितने भी सब्जेक्ट हो सकता है उतना आप खुद से बनाइए, और जो सब्जेक्ट का बनाइएगा नोट्स उसका पहले क्वेश्चन आंसर मॉक टेस्ट लगा लिया करिए, या फिर MCQ। जो भी आपको यूट्यूब पर बहुत सारे ऐसे चैनल है जो MCQ डला हुआ है जहाँ पर, तो आप वहाँ से देख के आप पहले एक टॉपिक पूरा पढ़िए अच्छे से। जैसे कि आप पढ़िएगा चाइल्ड डेवलपमेंट या फिर जीन प्याज पढ़िएगा, तो अगर जीन प्याज टॉपिक ख़त्म कर रहे हैं तो उनका क्वेश्चन पहले पढ़ लीजिए, और आपका अंदाज़ा मिल जाएगा कि आप जो टॉपिक पढ़े हैं उसमें से आपको कितना सही हुआ है। इसी तरह आप अगला टॉपिक पढ़िए और फिर उन टॉपिक में से फिर से उसका क्वेश्चन आंसर बनाइए। ऐसे में आपको अंदाज़ा मिल जाएगा कि आपका जो तैयारी है वो किस लेवल का है। और सबसे लास्ट में, आपका अगर मन है सोचने, आपका मन है लेने का कि आप किसी का पैड बैच लेना चाहते हैं तो किसका ले। यहाँ पर आप लोग के बीच में बहुत सारे कन्फ्यूजन होंगे कि 2 ही महीना है, बैड बैच ले या ना ले। तो इसमें तो मैं कुछ नहीं कहूँगी। अगर आपको मन है कि लेना ही है, या फिर मन है कि नहीं लेना, अगर नहीं लेना है तो कैसे पढ़ना है, तो आप लोग कमेंट्स करिएगा, मैं नेक्स्ट वीडियो इस पर बना दूंगी। आज बात करते हैं कि अगर आपको लेना है तो किसका लें। यहाँ पर मैं 2 सचिन सर और हिमांशी मैम, 2 मैम का मैं वीडियो देखती हूँ। तो अगर आप ऑनलाइन बैच लेंगे तो सबसे पहले कि उनका लैंग्वेज समझना होगा कि आपको किनका लैंग्वेज समझ में आए। तो जिनका लैंग्वेज आपको समझ में आएगा, क्योंकि हिमांशी मैम जो है वो ज़्यादातर इंग्लिश में बोलती भी है, और उनका जो नोट्स जो प्रॉपर लिखा हुआ होता है वो भी इंग्लिश में लिखा हुआ होता है, और जो बोलती है वो भी ज़्यादातर इंग्लिश में ही बोलती है और थोड़ा स्पीड में बोलती है। तो ये सब आपको समझना होगा। और सचिन सर में हिंदी इंग्लिश दोनों रहता है, और बोलते हैं ज़्यादातर वो हिंदी में। तो और स्पीड तो फ़ोन में तो स्पीड बढ़ाने घटाने का दोनों होता है, तो स्पीड का तो यहाँ पे कोई बात ही नहीं है। लेकिन फिर भी सचिन सर थोड़ी सी स्पीड कम रखते हैं पढ़ाने में, जब लाइव पढ़ाते हैं तो स्पीड थोड़ी सी कम रखते हैं। और हिमांशी मैम का थोड़ा सा स्पीड ज़्यादा रहता है, क्योंकि लाइव क्लास में आप स्पीड नहीं बढ़ा घटा सकते हैं। हाँ, बाद में रिकॉर्डिंग में बढ़ा घटा सकते हैं, लेकिन लाइव में नहीं बढ़ा घटा सकते हैं। तो आपको ये 2-3 चीज़ें देखनी है। तो पहले आप लोग यूट्यूब पर जाइए, और यूट्यूब पर उनका कम से कम तो 3-4 वीडियो देखिए, और 3-4 वीडियो में देखिए और समझिए दोनों का कि किसका आपको ज़्यादा समझ में आता है। अगर आप लोग हिंदी ज़्यादा प्रेफर करते हैं तो हिंदी में आप लोग सचिन सर का ले लीजिए, और इंग्लिश ज़्यादा रेफर करते हैं तो हिमांशी मैम का ले लीजिए, यानी आपको इंग्लिश में ज़्यादा समझ आती है। अगर मेरा पूछेगा कि मैं कहाँ से पढ़ी थी, तो मैं तो हिमांशी मैम से पढ़ी थी, क्योंकि हिमांशी मैम सभी का समझने का तरीका अलग अलग होता है। तो मुझे जो हिमांशी मैम का जो स्पीड से पढ़ाने का तरीका है वो मुझे बहुत पसंद आता है, तो मैं हिमांशी मैम का वीडियो देखा करती थी। खैर, सचिन सर का भी मैं वीडियो देखी हूँ, तो वो भी अच्छा पढ़ाते हैं। आप लोग दोनों में से, जैसे मैं बताई हूँ कि पहले यूट्यूब का रिकॉर्डेड वीडियो देख लीजिए, उसके बाद ही पैड कोर्स लीजिएगा, क्योंकि वहाँ पर दोनों हिमांशी मैम भी अपने चैनल पे पेडागोजी ही पढ़ाते हैं, और सचिन सर भी जो पैड बैच होगा वहाँ पर पेडागोजी ही पढ़ाएंगे। बाकी अदर सब्जेक्ट के लिए अदर टीचर होते हैं। तो सभी टीचर का यहाँ पे डेमो क्लास चलता है यूट्यूब पे, तो आप लोग डेमो क्लास पहले देख लीजिए। बिना डेमो क्लास देखे हुए किसी का भी बैच ना ले, ये मेरे तरफ से सजेशन है। आप लोग पहले डेमो क्लास देखिए, और जिस बैच में ज़्यादातर आपको टीचर समझ में आने लगेंगे वो बैच को लीजिए। तो थैंक यू फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। अगर पैड बैच नहीं लेना है, आपको खुद से सेल्फ स्टडी करना है,
तो आप लोग कमेंट्स करिएगा, मैं नेक्स्ट वीडियो इस पर बना दूँगी। तो थैंक यू फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।